ननद भाभी की प्यारी नोकझोंक, रिश्तों की अनकही कहानी। शुरुआत की मिठास। किसी भी रिश्ते की शुरुआत हमेशा मीठी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो रिश्ते अपनी गहराई दिखाते हैं। ननद और भाभी के रिश्ते में यही होता है। भाभी साक्षी और ननद काव्या की कहानी कुछ ऐसी ही थी। साक्षी की शादी को 3 साल हो चुके थे और काव्या उसके छोटे भाई की प्यारी बहन थी। साक्षी के लिए काव्या हमेशा ही एक मस्ती भी चुलबुली लड़की रही थी, लेकिन जब से काव्या की शादी तय हुई थी तब से उसके और साक्षी के रिश्ते में एक अलग ही प्रकार की नोकझोंक शुरू हो गई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। क्या यार साक्षी दीदी, आप तो हमेशा ससुराल वालों की तरफ से ही काम करती हो। काव्या एक दिन हंसते हुए बोली, तुम भी ना हर बार उल्टा सवाल करती हो। घर का काम और माँ पापा का ध्यान रखना भी तो मेरा काम है। काव्या साक्षी हल्के से मुस्कराते हुए जवाब देती है। हालांकि उनकी बातें हमेशा हंसी ठाकों में ही होती, लेकिन दोनों के बीच एक मजबूत बंधन था जिसे कोई शब्द या नोकझोंक न तोड़ पाती थी और न ही समझ पाती थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए एक अहम हिस्सा बन चुकी थीं, भले ही उन दोनों के बीच कुछ तकरार होती रहती। नोकझोंक का विस्तार। काव्या की शादी के बाद साक्षी को महसूस हुआ कि अब उनका ननद भाभी का रिश्ता थोड़ा बदलने वाला था। काव्या अब भी उसके साथ मस्ती करती, लेकिन कभी कभी वह साक्षी से ऐसे सवाल करती जो उसे थोड़े कष्ट दे जाते थे। क्या दीदी, आप तो बिल्कुल अपनी सासू माँ की तरह बन गई हो। क्या आपको मुझे किचन में काम करने के लिए टोकने का कोई हक है? काव्या ने एक दिन साक्षी से मजाक करते हुए पूछा। साक्षी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम हमारी बहू बनोगी तो तुम्हें भी वही सब करना होगा? अरे नहीं दीदी, मैं तो मम्मी से सीख रही हूँ, तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं, काव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। साक्षी हंसते हुए काव्या की बातों का जवाब देती, अच्छा तो तुम इतनी जल्दी सीख जाओगी, फिर देखना तुम्हें कौन बचाएगा। काव्या की शरारतें साक्षी के लिए कभी कष्ट तो कभी मुस्कान का कारण बनती, लेकिन दोनों के बीच का ये प्यारा संवाद कभी खत्म नहीं होता। कभी छोटे मोटे गुस्से और तकरार के बावजूद दोनों का रिश्ता मजबूत बनता जाता। रिश्तों की अनकही कहानी। जैसे जैसे समय बीतता गया, काव्या और साक्षी के रिश्ते में भी कई उतार चढ़ाव आए। कभी कभी काव्या के चिढ़ाने पर साक्षी को गुस्सा भी आ जाता, लेकिन अगले ही पल दोनों की बातें हंसी में बदल जाती। दीदी, अब तुम भी मम्मी पापा की तरह बोर हो गई हो, काव्या एक दिन मजाक करते हुए बोली। तुम भी ना हमेशा मेरी बातों में नयापन खोजने की कोशिश करती हो। ये भी कोई तरीका है? साक्षी मुस्कुराते हुए बोली। अरे नहीं दीदी, तुम्हारा तरीका ही अलग है, हमेशा किसी ना किसी तरीके से मुझे हंसाने का, काव्या ने जवाब दिया। काव्या की बातों में एक खास बात थी। वह हर चीज को हल्के फुल्के अंदाज में देखती थी, जबकि साक्षी थोड़ी गंभीर स्वभाव की थी। मगर यही अंतर उनके रिश्ते को और भी प्यारा बना देता था। प्यार और ममता। एक दिन साक्षी को अचानक महसूस हुआ कि काव्या ने भाभी बनने के बाद अपनी हरकतों में थोड़ी जिम्मेदारी भी समझनी शुरू कर दी थी। वह अब सिर्फ मस्ती नहीं करती थी, बल्कि घर के कामों में भी मदद करती थी। एक दिन जब काव्या साक्षी के साथ किचन में थी तो उसने पूछा, दीदी, आप हमेशा काम करती रहती हो, क्या कभी आराम नहीं करती? साक्षी थोड़ी चौंकी, क्या तुम सच में इस सवाल का जवाब चाहती हो? काव्या मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे लगता है तुम अपने आप को थकाकर रख देती हो। घर के सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी हो, लेकिन क्या कभी कोई तुम्हारी मदद करता है? साक्षी का दिल गहरे में एक पल के लिए उदास हुआ,
लेकिन फिर उसने काव्या को देखा और मुस्कराते हुए कहा, तुम हो न मेरी मदद, तुमसे बातें करके ही तो मैं थकान भूल जाती हूँ। अच्छा, फिर क्या अब मुझे और ज्यादा काम करने की जिम्मेदारी मिल गई? काव्या ने हंसी मजाक करते हुए कहा। साक्षी और काव्या की ये छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते की ताकत थीं। एक दूसरे के लिए बिना कहे हुए भी उनका प्यार और समझ हमेशा गहरा होता जा रहा था। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद साक्षी और काव्या के रिश्ते में एक नई तरह की समझ आ गई थी। काव्या की शादी के बाद उसका जीवन थोड़ा बदल चुका था, लेकिन फिर भी वह अपनी भाभी के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन साक्षी ने काव्या से कहा, देखो काव्या, तुम्हारे शादी के बाद तुम हमेशा अपने पति के साथ व्यस्त रहती हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ दीदी, और मैंने अपने पति से भी कहा है कि मैं हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़ी रहूंगी। घर की देखभाल करना सिर्फ घरवाली का काम नहीं, सबका काम होता है, काव्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। साक्षी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरी बहन हो और मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू रिश्ते की गहराई और प्यार की अनकही कहानी को व्यक्त कर रहे थे। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। ननद और भाभी के रिश्ते में समय के साथ समझदारी और जिम्मेदारी दोनों बढ़ चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे दोस्त, मार्गदर्शक और परिवार के अहम हिस्से बन चुके थे। समापन। यह कहानी साक्षी और काव्या के रिश्ते की अनकही सच्चाई है। ननद और भाभी का रिश्ता जितना दिखने में साधारण लगता है, उतना ही गहरा और जटिल भी हो सकता है। कभी नोकझोंक, कभी प्यार और कभी मस्ती में बिताए गए पल यही रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ते केवल वादों पर नहीं, बल्कि समझ और एक दूसरे की भावनाओं को समझने पर टिकते हैं। यह कहानी रिश्तों की ताकत और उनके असल महत्व को बयां करती है, जो हमें हर दिन सीखने और समझने को मिलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।